कि मौसम की प्रदेश में बदल रहा है। मौसम का मिजाज अधिकतर जगहों पर दिन में धूप तेज है। कई जगहों पर 32 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। दिन में लोगों को हल्की गर्मी भी महसूस हुई है। सुबह शाम के तापमान में गिरावट होने से सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि दौसा, करौली, फतेहपुर समेत कई जगहों पर 5 डिग्री न्यूनतम तापमान है। फतेहपुर और नागौर सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके रहे हैं। न्यूनतम तापमान जो है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, लेकिन दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है। 1 से 4 डिग्री तक की जो बढ़ोतरी मानी जा रही है दिन के तापमान में, लेकिन अभी भी फतेहपुर की बात कर लें, नागौर की बात कर लें, वहाँ पर सर्दी है। सबसे ज़्यादा ठंडे इलाके ये रहे हैं। तो सुबह और शाम की सर्दी रह गई है। दोपहर में गर्मी का एहसास होने लगा है। और काशीराम हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। काशीराम, क्योंकि अब जैसे से अब दिन बीतेंगे, अब गर्मी का एहसास लोगों को होने लगेगा। सुबह शाम को छोड़ दिया जाए तो दिन में अब कम से कम गर्मी तो महसूस होने लग गई है। जयपुर का टेम्परेचर क्या है? कितनी सर्दी अभी महसूस हो रही है या फिर सर्दी है ही नहीं अब? जी दीपिका, बिल्कुल देखिए, अभी हल्की सर्दी है और सुबह और शाम की सर्दी ही बची है, जैसा आपने ठीक कहा। और दिन का जो तापमान है वो बढ़ने लगा है। जयपुर में भी 26 से 27 डिग्री तक तापमान पहुंचने लगा है और इसके चलते लोगों को दिन में जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा है। और हालांकि सुबह और शाम ठंडक अभी भी है। और जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन संजय कुमरे दिखाएंगे भी कि कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। स्टैचू सर्किल पर इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं वो सर्दी के कपड़े तो पहने हुए ही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सर्दी का असर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी सुबह और शाम की सर्दी जो है वो बाकी है। लोग यहाँ पर जब निकल रहे हैं बाहर तो गर्म कपड़े पहन करके ही निकल रहे हैं। दिन में ज़रूर धूप का एहसास, धूप तेज़ होने की वजह से गर्मी का एहसास होता है। और कई जगहों पर तो तापमान जो है जयपुर, राजस्थान में 32 डिग्री तक पहुँच गया है। तो निश्चित रूप से अब गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पूर्व में मौसम विभाग ने इस तरह की घोषणा की थी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और इसके चलते 15 फरवरी तक जो है वो ठंड का तेज़ दौर बरकरार रह सकता है। 2 से 3 बारिश का दौर भी बताया गया था इस दौरान, लेकिन अभी उसमें कुछ बदलाव हुआ है और अब जो है पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, तो ऐसे में बरसात नहीं होगी। बरसात की आशंका कम है, लेकिन सर्दी हल्की सी अभी सुबह और शाम की जो है सर्दी वो बची हुई है। ऐसे में लोग अभी भी ठंडे कपड़े पहन करके, मतलब माफ़ कीजिए, गर्म कपड़े पहन करके निकल रहे हैं। और सुबह और शाम के समय में लोगों को सर्दी से बचाव करना पड़ रहा है। दोपहिया पर जो लोग निकलते हैं उनके लिए निश्चित रूप से उनको ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर दिन में सर्दी का जो एहसास है वो ख़त्म हो गया है। और माना ये जा रहा है कि 15 फरवरी तक अब गर्मी असर दिखाना शुरू कर देगी, पंखे चलना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक हालांकि इस तरह की स्थिति नहीं है, अभी तक पंखे नहीं चले, लेकिन लोग आने वाले दिनों में लोगों को पंखे चलना शुरू हो जाएंगे और फिर गर्मी जो है वो रफ्तार पकड़ने लगेगी। अभी तक जो अधिकतम तापमान है वो कुछ शहरों में 32 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ जगह जो हैं वो गर्म होने लगी हैं। बाड़मेर में, जैसलमेर में, इन जगहों पर गर्मी अपना दिन में असर दिखा रही है। दूसरी तरफ जो नागौर है या फतेहपुर है, चूरू है, ये शहर अभी भी ठंडे हैं और इन शहरों में अभी भी जो न्यूनतम तापमान है वो महज 3.8 डिग्री तक है, जो कि काफ़ी कम है। और 5 डिग्री के तक का जो तापमान है वो कई शहरों में है, जैसे कि दौसा है, करौली है, फतेहपुर है, नागौर है, सीकर है। इन शहरों में अभी भी जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सर्दी अब चली गई है। सर्दी का असर अभी बाकी है। कई ज़िलों में अभी भी सर्दी तेज़ है। जैसे फतेहपुर की हम बात करें, नागौर की बात करें, इन ज़िलों में अभी भी सर्दी का असर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर जो ज़िले हैं राजस्थान के, उनमें अब सर्दी कम होने लगी है और केवल कह सकते हैं कि सुबह और शाम की सर्दी है। कुछ दिन पहले तक ये राजधानी जयपुर में भी कोहरे का असर देखने को मिला था। राजस्थान के कई ज़िलों में कोहरे का असर था। और लेकिन अब अचानक से एक साथ जिस तरह से सर्दी में बदलाव हुआ है, मौसम में बदलाव हुआ है और सर्दी का असर जो कम हुआ है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मौसम विज्ञानियों के लिए भी चिंता का विषय है कि इतनी जल्दी अगर धूप तेज असर दिखाएगी तो ये मौसम का बदलाव लोगों को में बीमारियां भी बढ़ा सकता है। अगर एक साथ तेज गर्मी बढ़ेगी तो लोग सर्दी के कपड़े पहनना वो बंद कर देंगे और सुबह शाम की सर्दी उनको चपेट में ले सकती है और मौसमी बीमारियों की चपेट में लोग आ सकते हैं। तो इस तरह का असर यहाँ पर लोगों की दिनचर्या पर पड़ सकता है। और एक साथ जिस तरह से मौसम में बदलाव होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी लोगों के लिए ठीक नहीं है। और जो मौसम के जो विज्ञानी हैं वो इस बात
बात को भी अच्छा संकेत नहीं मान रहे। जी जी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए काशीराम, जिस तरह से अब मौसम बदल रहा है, ऐसा लग रहा है कि फरवरी खत्म होने से पहले ही गर्मी का एहसास लोगों को होने लग जाएगा। और सिरोही से शरद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अब शरद, कई जिलों में तो अब गर्मी का एहसास दोपहर में होने लगा है, लेकिन सिरोही का क्या हाल है? सिरोही में सुबह शाम की सर्दी और दोपहर में क्या वहां पर भी गर्माहट महसूस हो रही है या फिर दोपहर में भी सर्दी है? जी दीपिका, बिल्कुल प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सिरोही और माउंट आबू की बात करें, जो हिल स्टेशन है, वहां पर भी गर्मी का एक एहसास देखने को मिल रहा है। अभी टेम्परेचर की बात करें तो अच्छा उछाल आया है और 8 डिग्री टेम्परेचर माउंट आबू का पहुंच चुका है। पिछले 4-5 दिनों से ये बदलाव देखने को मिल रहा है और नीचे भी करीब 10-11 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और ये सुबह शाम का टेम्परेचर है। दिन के टेम्परेचर में और भी बढ़ोतरी है, क्योंकि वहां पर मतलब कि आपको बताऊं कि वहाँ इतनी गर्मी है दिन में कि मतलब कि जो ऊनी वस्त्र है वो भी लोगों ने दिन के समय त्याग दिए, क्योंकि अच्छी जो सर्दी थी उससे निजात मिली और गर्मी पड़ने लग गई है। और जो जिले के आसपास के जो कस्बे हैं, रेवदर, मंडार, आबू रोड, शिवगंज, वहां पर भी सूर्य देव की तपन दिन के समय महसूस करने लगे। जी ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। काशीराम, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो